बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए, बीएसटीसी और पीटीटी की परीक्षा में कई बार रिपीट करके पूछे गए हैं और जिनके 2023 के एग्जाम में छपने की पूरी संभावना है। ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूं, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तारागढ़ बूंदीवाला, जयपुर जयगढ़, जूनागढ़ और आमेर का किला। इसका सही जवाब होगा आमेर का किला। आमेर का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, गाजर चिक्कू आम, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ या नाहरगढ़? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुंभलगढ़। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित एक लघु दुर्ग है, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इसको नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी पीछे गिर जाती है। जैसलमेर के किले को किस नाम से जाना जाता है? गढ़बिटली, सुवर्णगिरी, सोनारदुर्ग या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा सोनारदुर्ग। जैसलमेर के किले को सोनारदुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, गढ़बिटली तारागढ़ अजमेर वाले को कहते हैं और सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग के कहते हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर, जोधपुर में, बूंदी में या झालावाड़ में? इसका सही जवाब होगा बूंदी। 84 खंभों की छतरी बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या राजसमंद में? इसका सही जवाब होगा बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा के तलवाड़ा में स्थित है, जिसे पांचाल जाति की कुल देवी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर में, कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में, एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में या गोविंद देव जी मंदिर कोटा में? इसका सही जवाब होगा गोविंद देव जी मंदिर कोटा में। ये असुमेलित है क्योंकि गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। बीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जोरावर सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, बदन सिंह ने या जालिम सिंह ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराजा सूरजमल ने बीग के जल महलों का निर्माण करवाया था। बीग वैसे भरतपुर के अंदर स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? चूरू के अंदर, सिक्कर के अंदर, जयपुर के अंदर या राजसमंद के अंदर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्कर के अंदर। खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू गांव सिक्कर के अंदर स्थित है, जो महाभारत कालीन बर्बरीक का मंदिर है। ठीक है, जहां पर बर्बरीक के शीश की पूजा होती है। किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बारा में या बाड़मेर में? इसका सही जवाब होगा बाड़मेर में। किराड़ू के शिव मंदिर बाड़मेर के अंदर स्थित है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। दयाबाई एवं सहेजोबाई के गुरु कौन थे? लालदास जी, रामदास जी, चरणदास जी या दादू जी? इसका सही जवाब होगा चरणदास जी। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिनकी दो शिष्याएं थी, दयाबाई एवं सहेजोबाई। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर है। ठीक है, इसलिए चरणदासी संप्रदाय को कहते हैं राजस्थान का एकमात्र संप्रदाय जिसके प्रवर्तक राजस्थान के थे, लेकिन जिसकी प्रधान पीठ राजस्थान में नहीं है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है? चरणदास जी को, लालदास जी को, जाम्बो जी को या दादू जी को? इसका सही जवाब होगा दादू जी को। दादू दयाल या दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने सांबर में दादू पंथ की स्थापना की थी। चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर, पन्ना मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या वृंदावन में? इसका सही जवाब होगा दिल्ली के अंदर। अभी पीछे बताया था मैंने, राजस्थान का एकमात्र संप्रदाय जिसके प्रवर्तक जो थे वो राजस्थान के थे, लेकिन प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर दिल्ली में है। रामस्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? शाहपुरा में, ब्यावर में, सिवाना में या मेवानगर में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शाहपुरा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, जहां पर रामस्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। फूल डोल महोत्सव में फूलों की होली खेली जाती है। ठीक है, मलिराज जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा में, सलेमाबाद में या परबतसर में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है मलिनाथ जी का मंदिर। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? सीताबाड़ी मेला, भूरिया बाबा का मेला, बेणेश्वर मेला या कपिल मुनि का मेला? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ है? सीताबाड़ी का पड़ता है सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं जिसको। ये 12 में। भूरिया बाबा गोतमेश्वर का मेला सिरोही में भी है और प्रतापगढ़ के अरनौद में भी है। और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। तेजाजी का पशु मेला आयोजित किया जाता है ददरेवा चूरू में, पदबत्सर नागौर में, कोटपुतली जयपुर में और सेंदरिया अजमेर में। इसका सही जवाब होगा परबत्सर नागौर में। ठीक है। परबत्सर नागौर में तेजाजी का पशु मेला आयोजित किया जाता है जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, आय की दृष्टि से। और सबसे प्राचीन मेला कौन सा था? जो भी पीछे गया है, मलिनाथ पशु मेला। ठीक है। विवाह से संबंधित रस्म नहीं है। पहरावणी, बरी पडला, टीका या बखेर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बखेर। बखेर विवाह से संबंधित नहीं है। बखेर क्या होती है? जब किसी की मृत्यु होती है तो शव यात्रा ले जाते हैं ना, तब पीछे जो सिक्के फेंकते हैं उसे कहते हैं बखेर। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला से है? किशनगढ़ चित्रकला, जयपुर चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला या नाथद्वारा चित्रकला? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किशनगढ़ चित्रकला या किशनगढ़ चित्रशैली। बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं और इसका जो चित्र बनाया किसने था? वो बनाया था मोहरध्वज निहाल चंद ने। ठीक है। निहाल चंद किसके दरबारी थे? निहाल चंद को जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया। राम सिंह, राज सिंह, सावंत सिंह या मान सिंह? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सावंत सिंह जो किशनगढ़ के शासक थे जिनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता थे, उनके दरबारी थे निहाल चंद जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है जयपुर शैली, जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली या उदयपुर शैली? ढोला मारू चित्र, ढोला मारू एक प्रेम आख्यान है। ठीक है, प्रेम आधारित चित्र है और ये किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली के। मारवाड़ स्कूल की जोधपुर शैली से संबंधित है ढोला मारू की चित्रकृति। निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? बाबूजी, हड़बूजी, तेजाजी या गोगाजी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तेजाजी। तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी। गोपाराम है पंच पीर, गोगाजी, बाबूजी, रामदेव जी, मेहाजी और हड़बूजी, ये 5 जो है वो पंच पीरों में शामिल है, बाकी शामिल नहीं है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन सी, मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर के अंदर स्थित है? लालदास जी, जसनाथ जी, झाम्बो जी और दादू जी? इसका सही जवाब होगा जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक थे जसनाथ जी। तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर। झाम्बो जी की भी बीकानेर में है लेकिन इनका स्थान है मुकाम तालवा। मुकाम तालवा में प्रधान पीठ है विष्णुई संप्रदाय की, लेकिन कतरियासर में किसकी है? जसनाथ जी की। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेव जी का मेला, तेजाजी का मेला, गोगा जी का मेला या करणी माता मेला? इसका सही जवाब होगा रामदेव जी का मेला, जो कहाँ पड़ता है? रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, इसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग अधिक संख्या में आते हैं। ठीक है। लांगुरिया गीत का संबंध है जीण माता से, तनोट माता से, कैला मैया से या जगत अंबिका माता से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैला मैया से। कैला मैया का मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर स्थित है। जिनके मेले, जिसको लक्खी मेला कहता है, वो लक्खी मेले में जो गीत गाए जाते हैं वो होते हैं लांगुरिया गीत। भीलों का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव भगवान भस्मासुर की कथा पर आधारित है को कहते हैं? चरी, गुटकन, घवरी या राई नाटक? क्या कहते हैं घवरी को? सॉरी, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित भीलों के नाट्य को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गौरी। जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, भील जनजाति से संबंधित है, मेवाड़ क्षेत्र में ये प्रदर्शन किया जाता है इसका।
13 ताली नृत्य किसकी प्रार्थना के लिए किया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या मेहा जी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामदेव जी। रामदेव जी जो लोक देवता हैं, उनकी स्मृति में इनके मेले में रुणेचा में किया जाता है 13 ताली नृत्य, जिसमें हाथ और पैरों पे 13 मंजीरें बांध के नृत्य किया जाता है। तो वालक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया, सहरिया, भील या मीणा? इसका सही होगा गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति का नृत्य है वालर नृत्य। ठीक है, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, गोलू मामो कूद्यो जवारा में। ठीक है, ये गरासिया जनजाति के नृत्य की ट्रिक है, जो रेगुलर क्लासेस चल रही है चैनल पे, बीएसटीसी और पीटीटी का जो बैच चल रहा है उसमें करवाया है। ठीक है, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। जयपुर का, बूंदी का, उदयपुर का या नाथद्वारा का? इसका सही जवाब होगा बूंदी का। कजली तीज किसको कहते हैं? जो बड़ी तीज होती है उसको कजली तीज कहते हैं। बड़ी तीज बड़ी बूंदी में, और छोटी तीज का मेला कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, छोटी तीज कहाँ है? जयपुर के अंदर, और बड़ी तीज कहाँ होती है? बूंदी के, बड़ी बूंदी में, छोटी जयपुर के अंदर स्थित। ठीक है, चलिए, राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है कोटा में, बारा में, उदयपुर में या सिरोही में? तो राजस्थान में सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? बारा के अंदर। ठीक है, इनका मेला पड़ा था पीछे, सीताबाड़ी का मेला बताया था। वह स्थान जो मृदाशिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा कहाँ का फेमस है? नाथद्वारा का, कांकरोली का, मोलेला का या हरजी गांव का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोलेला। मोलेला कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंदर स्थित है, जहाँ का टेराकोटा प्रसिद्ध है। ठीक है, हरजी गांव मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर है, कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर है। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? जयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, बाड़मेर से और कोटा से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाड़मेर से संबंधित है अजरक प्रिंट। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है कोटा से, उदयपुर से, अलवर से या प्रतापगढ़ से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से संबंधित है थेवा कला। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से? मीनाकारी से, ब्लू पोट्री, टेराकोटा या फड़ चित्र? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्लू पोट्री। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने राजस्थान की भाषा को राजस्थानी भाषा कहा था? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अबुल फजल या अमीर खुसरो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान में जो लोग भाषा बोलते हैं उसको राजस्थानी भाषा के संबोधित किया। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? अमूर्त नैन्सी, अबुल फजल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने ही अपनी पुस्तक जो थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें वैज्ञानिक विभाजन क्या था बोलियों का। ठीक है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, शेखावाटी, घोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, मालवी, निमाड़ी, रागड़ी, फलाना, डिमका, इन सब का विभाजन किसने किया था? सबसे पहले तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, कविराज श्यामल दास या मुरारी दास? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्यमल मिश्रण, जो राजस्थान के राज्य कवि है, उन्होंने लिखा था वंश भास्कर ग्रंथ। भूरिया बाबा आराध्य देवता है किसके? कंजर जनजाति के, मीणा जनजाति के, सहरिया जनजाति के या ग्रासिया जनजाति के? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मीणा जनजाति से संबंधित है भूरिया बाबा गौतमेश्वर। सुगाली माता किसकी कुल देवी है? चंपावतों की, राठौड़ वंश की, चौहानों की या अग्रवालों की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंपावतों की। सुगाली माता चंपावतों की कुल देवी है और इनको 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं, जिनका मंदिर आउवा पाली के अंदर स्थित है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से संबंधित है सुगाली माता।
थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? अर्बुदा माता को, बदाना माता को, तनोट माता को या केला मैया को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तनोट माता को कहते हैं थार की वैष्णो देवी। और राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? इनको कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। किनको कहते हैं? इनको। ठीक है, तो ये उत्तर होगा अपना सी, तनोट माता को कहते हैं थार की वैष्णो देवी। कोगामेड़ी या धुरमेड़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर, चूरू के अंदर, बीकानेर में या अजमेर में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का नौहर नामक स्थान पर स्थित है गोगामेड़ी, जहां पर गोगा जी का मंदिर है। ठीक है। घोटिया अंबा मेला कहाँ भरता है? अजमेर में, अलवर में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेला भरता है, जो आदिवासी जनजाति से संबंधित है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जयपुर में, चूरू में, सीकर में या फिर झुंझुनू में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीकर के अंदर। ठीक है, सीकर के अंदर हर्ष जीण माता का मंदिर है और हर्ष भैरवनाथ का मंदिर भी है, तो वहीं आयोजित किया जाता है जीण माता का मेला। तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है ऑप्शन ए, पर्वतसर में, बी, नौहर में, सी, नाथद्वारा में और ऑप्शन डी, सुरसुरिया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पर्वतसर नागौर में आयोजित किया जाता है तेजाजी का पशु मेला, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम अवैध घोषित करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उदयपुर। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने सबसे पहले डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था, इसको बैन किया था। डाकन प्रथा आदिवासी जनजाति से संबंधित है, ज्यादातर बिलों में प्रचलन था इसका। उसमें किसी भी स्त्री को डाकन घोषित करके उसको पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या कर देते थे। उस पर रोक लगाने वाले थे मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नाथद्वारा में, जयपुर में, कोटा में या सलेमाबाद में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नाथद्वारा में। ठीक है, जहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है, और श्रीनाथ जी का मंदिर ही है क्या? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ। जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है गोविंद देव जी मंदिर। कोठा में मथुरेश जी मंदिर भी है, जो वल्लभ संप्रदाय से ही संबंधित है। और सलेमाबाद अजमेर में है, जहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है? हाँ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है अजमेर में, गलियाकोट में, तारागढ़ में या फिर झुंझुनू में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है, जहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। अजमेर में, अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो सुन्नी संप्रदाय से संबंधित है। सुन्नी सुन्नी मुस्लिमों का प्रधान है अजमेर में, जो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तारागढ़, तारागढ़ बूंदी, जो अजमेर की बात नहीं, तारागढ़ बूंदी वाली की बात कर रहा हूँ। तारागढ़ बूंदी में एक मजार है, घोड़े की मजार कहते हैं शायद उसको, वो है शिया मुस्लिमों का प्रमुख स्थान। ठीक है। झुंझुनू, झुंझुनू में नरहड़ पीर की दरगाह है, जिसको शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं। सलेमाबाद प्रसिद्ध है वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ के लिए, रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ के लिए, निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान पीठ के लिए या फिर घोड़िया संप्रदाय के प्रधान पीठ के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के लिए प्रसिद्ध है क्या? सलेमाबाद। रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा होती है।
किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? जसनाथ जी को, झाम्बू जी को, दादू जी को या लालदास जी को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झाम्बू जी। झाम्बू जी को कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक। झाम्बू जी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते थे। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह ने, जय सिंह ने, प्रताप सिंह ने या माधव सिंह ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मान सिंह प्रथम ने, ठीक है, मिर्जा राजा मान सिंह, उन्होंने बनवाया था शिला देवी का मंदिर। शिला देवी कछवाहा वंश की कुल देवी, ठीक है। तो ये था अपना आज की क्लास, जिसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना कि जो भी आप बीएसटीसी और पीटीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बीएसटीसी और पीटीटी का बैच चल रहा है, लाइव बैच, ठीक है। उसके लिए आपको इस चैनल पे जाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वहां पे अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाते ही आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी पीटीईटी 2023 प्री बीएड ऑनलाइन बैच, और एक मिलेगा बीएसटीसी फ्री ऑनलाइन बैच। इसमें सीक्वेंस से क्लासेस अपलोड की गई है विद नोट्स, तो वो क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए और बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।